कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को इस समय यह यात्रा नहीं निकालनी चाहिए थी क्योंकि अभी चुनाव का समय है। अभी उन्हें चुनाव पर ध्यान देना चाहिए। मैं उन लोगों से यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से जो बात रख रहे हैं उसमें क्या गलत है? क्या वह इस यात्रा के माध्यम से लोगों से जुड़े हुए सवाल नहीं उठा रहे हैं जिसे मीडिया में नहीं दिखाने के लिए उसे करोड़ों के विज्ञापन दिए जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से? क्या राहुल गांधी किसानों के ऊपर हुए अत्याचार की बात नहीं कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी देश में फैल रही नफरत के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं? जब वह ऐसा कर रहे हैं, अपनी यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, तो फिर इस यात्रा से हमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए? क्या लोगों से संवाद करने को उचित नहीं मानना चाहिए? आज संवाद के माध्यम पर किस प्रकार बीजेपी का कब्जा हो गया है, क्या हमें यह नहीं दिखता? मीडिया में जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, क्या वे मुद्दे हम मीडिया के बहसों में देख पाते हैं? हम विपक्ष की आवाज को कितना सुन पाते हैं मीडिया के द्वारा? मीडिया के बहसों में विपक्ष को कितना समय मिल पाता है? आज मीडिया किस प्रकार बिक गया है, या यूं कहें कि बीजेपी का मुखपत्र हो गया है, यह हम नहीं जानते। जब मीडिया ही बिक गया हो तो उसमें कांग्रेस या राहुल गांधी अपनी बातों को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? इसके लिए क्या रास्ता बचता है? यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा भी था कि अब एक ही रास्ता बचा है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का, कि लोगों से डायरेक्ट संवाद करना होगा। तो वह वही कर रहे हैं, और यह तरीका कोई नया भी नहीं है, बल्कि मीडिया माध्यमों से पहले हम लोगों के पास यही एक रास्ता था लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी ने इसी माध्यम से लाखों लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा और उन लोगों में स्वतंत्रता की भावना भरी। राहुल गांधी अपनी यात्रा के माध्यम से जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, वो हमारे समाज व देश के लिए कितना जरूरी है, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। आज आरएसएस और बीजेपी लोगों के दिमाग से खेल रही है। न्यूज़ चैनल में जानबूझकर इस प्रकार के बहस को रखा जाता है जिसमें नफरत और घृणा का प्रचार हो, और उससे लोगों में वही भावना फैले ताकि वोट करते समय वह मूल मुद्दे पर वोट न करके नफरत और घृणा के आधार पर वोट करे। नफरत फैलने से किस राजनीतिक दल को फायदा होता है, यह हमें सोचना और समझना होगा। अब इस नफरत और घृणा को दूर करने के लिए क्या करना होगा? क्या यह जिम्मेदारी केवल राहुल गांधी की है, या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने समाज को किस प्रकार नफरत और घृणा से दूर रखें? राहुल गांधी अपना कर्तव्य तो निभा रहे हैं, अब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना कर्तव्य का पालन करे और समाज में शांति और भाईचारे का संदेश देने का काम करे। इसके लिए हमें थोड़ा मेहनत करना होगा। लोगों को यह बताना होगा कि यह किस एजेंडे के द्वारा नफरत का प्रचार किया जाता है और इससे किस राजनीतिक दल को फायदा पहुंचता है। इसी समय अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। इस बात को बताना होगा लोगों को। मिडिल क्लास तो अपनी आंखों पर पट्टी डाले हुए है, उनकी आंखों पर से पट्टी हटानी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रम में वही जी रहे हैं। एक छोटे से परिवार में अगर उनके सदस्य एक दूसरे से नफरत करने लगता है तो उस परिवार की हालत क्या हो जाती है, जरा ठहर कर सोचिए। सृजन में वर्षों लग जाते हैं, पर विनाश के लिए पल भर काफी है। बड़े विशाल महल महीनों सालों में बनकर तैयार होते हैं, लेकिन उसे मिनटों में गिरा दिया जा सकता है। इसी प्रकार शांति और सद्भाव स्थापित करने में बहुत समय लगता है, लेकिन नफरत जल्दी फैल जाता है। यह देश भी हमारा परिवार है,
तो इस देश में नफरत फैल जाएगा तो देश का क्या होगा? हमें इस बात को लोगों को समझाना होगा, क्योंकि नफरत और घृणा से कभी कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता। यही संदेश तो राहुल अपनी यात्रा के माध्यम से दे रहे हैं। फिर हमें इस यात्रा से दिक्कत क्यों होनी चाहिए?